टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कल हमने फोर्थ क्वेश्चन तक अपने 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे थे। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे सर्कल्स चैप्टर का, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट। क्या है हमारे पास ए बी एक टेंजेंट गिवन है, पी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सर्कल का, और टेंजेंट का ओ हमारे पास सेंटर पॉइंट है। हमें इसमें प्रूफ करना है कि जो ए बी है टेंजेंट, उसमें जो पॉइंट पी है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास ए बी कोई भी टेंजेंट है तो अगर रेडियस के थ्रू जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो परपेंडिकुलर होगी ए बी के। इट मींस हमने बाय थ्योरम फर्स्ट थ्योरम से ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के। हमने थ्योरम फर्स्ट में पढ़ा था। हमें प्रूफ करना है कि पी है वो परपेंडिकुलर है। इट मींस यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये तो इजीली प्रूफ हो जाएगा, हमने थ्योरम फर्स्ट पढ़ी है। ठीक है, उसी की हेल्प से आप इसको प्रूफ करोगे। ठीक है, हमारे पास एक टेंजेंट दिया गया है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ए बी, टेंजेंट है, उसकी लेंथ दी गई है और सेंटर से ए की ओ ए की डिस्टेंस भी दी गई है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है रेडियस। अब ये टेंजेंट में हमेशा जो वाला एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। इट मींस परपेंडिकुलर होता है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ओ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल की थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ओ बी मींस रेडियस जो हमें फाइंड आउट करनी है, एंड ए बी है 4 का स्क्वायर मींस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। सो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9, स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट करा, सो अंडर रूट 9 इट मींस ओ बी आ गया 3 सेंटीमीटर। तो हमारी रेडियस फाइंड आउट हो गई है इसकी 3 सेंटीमीटर। तो हमें यही फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 6 में। से टच करती है, लाई करती है। ठीक है, तो हमने और उसमें लिखा भी गया है कि जो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है कॉर्ड की, जो लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, तो स्मॉलर सर्कल टच करके लार्जर सर्कल में। ठीक है, पी क्यू। तो हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये लाइन मैंने ज्वाइन कर ली। अब ये तो रेडियस हो गई यहां से ओ पी, और ओ क्यू हो गया रेडियस किसका, बड़े वाले सर्कल का। छोटे सर्कल का रेडियस है ओ, इसको कुछ नेम दे देते हैं ओ ए। ये है 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना है पी क्यू। हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी ओ पी क्यू। इसमें क्या है हमारे पास, जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। इट मींस ये 90 डिग्री बन गया है। इतना समझ में आ गया। अब जब ये 90 डिग्री बन गया, इट मींस जो पी ए ओ है, सो इन राइट एंगल, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी, इस पे लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू तो हमारे पास है, तो सिंपल सी बात है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसकी हाइपोटेन्यूज क्या है, ओपी। ओपी कितना है, 5 का स्क्वायर, बड़े सर्कल की रेडियस हो गई वो। परपेंडिकुलर है ओ ए, ये है 3 का स्क्वायर प्लस बेस है ए पी का स्क्वायर। यहाँ से एपी की वैल्यू निकल जाएगी। सो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर। इट मींस 16। सो मींस एपी की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 रूट 16। सो एपी की वैल्यू आ गई है 4। अब एपी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ऐसा समझ में आ गया। अब जब हमें पता है कि जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था पी क्यू का, इट मींस वो सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मींस उसने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो इसका मतलब क्या हो गया, जो एपी है वो इक्वल है ए क्यू के। एपी की वैल्यू है 4 एंड ए क्यू की वैल्यू भी होगी 4, सेम वैल्यू होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें फाइंड आउट करना था पी क्यू की लेंथ। अब पी क्यू कैसे बन रहा है, ए पी प्लस ए क्यू। सो वैल्यू पुट कर लेते हैं 4 प्लस 4, इट मींस पी क्यू की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कैसे हमने इसको सॉल्व करा।
इसलिए ही मैंने कहा था अगर आपको थ्योरम अच्छे से आती है तो आप इनको इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी जिसके सर्कमस्क्राइबिंग, जिसके अंदर सर्कल है पी क्यू आर एस। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी है वो प्लस सी डी इक्वल है किसके, ए डी प्लस बी सी। कैसे करेंगे, अब सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे टेंजेंट जो क्रिएट हो रखे हैं, जो जो सेम एक्सटर्नल पॉइंट पे क्रिएट है वो तो इक्वल होंगे। इट मीन्स जैसे ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट से जो डी का टेंजेंट है, डी पॉइंट का जो टेंजेंट बन रहा है उसकी साइड इक्वल होंगी, मीन्स डी आर इक्वल होगा डी एस के, क्योंकि सेम पॉइंट जो सेम एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट जो क्रिएट हो रहे हैं वो सब इक्वल होंगे। तो इट मीन्स जो डी आर है वो इक्वल होगा डी एस के। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन क्या है, पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, क्या पॉइंट है वो डी, जो डी पॉइंट है उसके सेम पॉइंट से ही टेंजेंट क्रिएट हो रखे हैं, जो डी आर इक्वल टू डी एस इक्वल हो गए। सेम ऐसी सी आर इक्वल है सी क्यू के, क्योंकि सी से पॉइंट आ गया, मीन सी आर इक्वल है सी क्यू के। इक्वेशन सी ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी बी पी इक्वल टू बी क्यू, मीन्स बी पी इक्वल टू बी क्यू। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। एंड सेम ए के साथ ए पी इक्वल टू ए एस, जो आपकी आ गई फोर्थ इक्वेशन। सो इन फोर की फोर इक्वेशनों को ऐड कर दो, एट इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। अब जब ये फोर इक्वेशन ऐड हो जाएंगी, मीन्स डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। अब तो डी आर प्लस सी आर क्या बना रहा है, सी डी प्लस बी पी प्लस ए पी क्या बना रहा है, ए बी इक्वल टू डी एस और डी एस प्लस ए एस। डी एस और ए एस भी है ना, वो क्या बना रहे हैं, ए डी प्लस बी सी। ये आपका प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना है। समझ में आ गया, बहुत इजी था कैसे प्रूफ करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आज हमने 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा है, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।